हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आज बजट पेश किया। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आज बजट में मुख्य क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा दे जनता ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 2,23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੇक्षाओं, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਸੇ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, जो प्रधानमंत्री जी का वो संकल्प है कि विकसित राष्ट्र बनाना, विकसित राष्ट्र को लेकर के आज हरियाणा में हमने उन्होंने जो 4 स्तंभ ने, किसान, महिला, युवा और गरीब, अगर उन्होंने विकास हो गया तो ये विकसित राष्ट्र बनेगा। तो विकसित राष्ट्र, विकसित हरियाणा में गति से काम कर रहा है। हम उन्हें जो 4 स्तंभ प्रधानमंत्री जी ने कहे, उन स्तंभों के ऊपर गति से काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि ये बजट हरियाणा के हर जन की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए हरियाणा प्रदेश विकसित हरियाणा की तरफ गति से बढ़ेगा और हरियाणा के लोगों को और देश विकसित राष्ट्र की तरफ मजबूती से खड़ा होगा, उसको लेकर के आज ये बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं महिलाओं को विशेष तौर से बधाई देता हूँ कि जो हमने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करी थी पिछले दिनों 25 सितंबर को, उसकी आय सीमा हमने बढ़ाने का निर्णय किया है। अब 1,80,000 रुपये तक ऐसे परिवार की महिलाएं वो इसका लाभ ले सकेंगी। उसको लेकर के भी हमने ये कहा है कि 25 सितंबर तक हम इसको 110वीं जयंती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जिनके नाम से इसको हमने शुरू किया, उनकी जयंती को इसको शुरू करेंगे। एक वेडिंग सिटी भी आपने कंसेप्ट लेके आए हैं, उसके लिए भी स्पेशल बजट रखा है। वो क्या कंसेप्ट है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हमारे लोग शादी के लिए विदेशों में करने के लिए जाते हैं, कि हमारे यहाँ वो स्थान खड़े होने चाहिए। हमने वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की ये बात कही है, एक पिंजौर के अंदर और एक खरखौदा और एक हमने मानेसर के अंदर 3 स्थानों के ऊपर ये निर्णय किया है कि यहाँ पर बड़े डेस्टिनेशन जो हर सुविधाओं से सुसज्जित होंगे कि लोगों को बाहर न जाना पड़े, यहीं पर उनको सारी वो फैसिलिटीज़, वो सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध होंगी। विदाई से लेकर के सगाई से लेकर के विदाई तक की सारी सुविधाएं उसके अंदर उपलब्ध होंगी। उस पैरामीटर, उस पैमाने के ऊपर हम ये वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का निर्णय किया है, जिसका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। हमारे देश के लोग तो इनमें आएंगे, परंतु विदेश से भी यहाँ लोग शादी करने के लिए आएँ, उस आधार के ऊपर उस तरह से हम ये वेडिंग डेस्टिनेशन बना रहे हैं। पगड़ी पहन के पेश किया है। पंजाब में कई पॉलिटिक्स भी हो रही है, इसको लेके आप पंजाब में दौरा भी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, राजनीति उनको जाए जो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये तो गुरुओं की हमारी परंपरा है, गुरुओं का आशीर्वाद है और गुरुओं के आशीर्वाद को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब की सरकार को कैसे देखते? नहीं, देखिए, पंजाब की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। पंजाब की सरकार युवाओं के अंदर जो नौकरी देने की बात करती थी, नशा फैलाने का काम उसने अपनी सरकार के अंदर किया है। अब तो चुनाव आ गया है, अब तो वो बड़े बड़े वायदे करने की तरफ, बड़े बड़े लॉलीपॉप देने के लिए तैयार हैं। अब तो कुछ भी कहेंगे। अब बजट आएगा, उनका लास्ट बजट है, उस बजट के अंदर भी वो बहुत सारी ऐसी घोषणाएं करेंगे जिससे कि लोग प्रभावित हों। परंतु पंजाब के लोग अब जानते हैं, पंजाब के लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पंजाब को नंबर 1 का राज्य बनाना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। हाँ, आज मैंने उसका दायरा बढ़ाया है। आज पहले 1 लाख जिन परिवारों की इनकम थी वहाँ तक रखा था, अब 1,80,000 हम इसको 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 110वीं जयंती के ऊपर इसको चालू कर देंगे। तो बिल्कुल, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री से जो हमसे बातचीत कर रहे थे, कैसे उन्होंने बजट पेश किया और क्या क्या प्रावधान रखे उसमें। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर NDTV चंडीगढ़।